आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन के ओहदे के लिए रियासत की हुक्मरान जमात TRS के रुकने कानून साज काउंसिल गुत्ता सुकेंदर रेड्डी ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। सेक्रेटरी मुखन्ना नरसिम्हा चार्युलू के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने इस ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस ओहदे के लिए इंतखाब पीर को होगा। उन्होंने इस मौके पर कानून साज काउंसिल के सदर नशीन के तौर पर दूसरी मरतबा उन्हें मौका फराहम करने पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। इस ओहदे के लिए बाइत्तेफाक आरा इंतखाब के सिलसिले में तमाम जमातों से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। सुकेंदर रेड्डी MLA कोटे से तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन बनाए गए हैं। पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर सुकेंदर रेड्डी के साथ रियासती वजीर सत्यवती राठौर, अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल भी मौजूद थे। रियासती वज़रा P सबिता इंदिरा रेड्डी और रब्बली दयाकर राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबकात की आवाम के साथ मुनासिब इंसाफ की कोशिश कर रहे हैं। उन वज़रा ने आज जिले रंगारेड्डी का तूफानी दौरा करते हुए 13 करोड़ 50 लाख रुपए लागत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए दोनों वज़रा ने कहा कि तरक्की क्या होती है और कैसे होती है चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सारे मुल्क को दिखाया। तेलंगाना रियासत तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मुल्क भर में सरे फेरिस्त है। सुरेरे तेलंगाना के क़याम के लिए कोशिश जारी है। तेलंगाना में अमल होने वाली फलाही स्कीमात मुल्क की दीगर रियासतों में देखने को नहीं मिलती। मिशन भागीरथा, रैतु बंधु जैसी स्कीमात की मरकजी हुकूमत भी नकल कर रही है। तेलंगाना के मिशन भागीरथा स्कीम की तर्ज पर मरकजी हुकूमत ने कौमी सतह पर जल शक्ति के नाम से घर घर जल स्कीम शुरू की है। इसी तरह तेलंगाना के किसानों को काश्त के अखराजात के लिए दी जाने वाली रैतु बंधु स्कीम के तर्ज पर मोदी हुकूमत ने किसान सम्मान स्कीम शुरू की, लेकिन इस स्कीम के तहत किसानों को बहुत ही कम रकम दी जा रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को फी एकड़ सालाना 10,000 रुपए की रकम दी जा रही है। इसलिए तेलंगाना की हर एक स्कीम मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रही है। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 60 वर्षों में कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौरे इख्तिदार में रियासत में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेजेस थे। ताहम तेलंगाना में TRS के बरसर इख्तिदार आने के बाद गुज़िश्ता 6 वर्षों में उनकी तादाद में इजाफा करते हुए मेडिकल कॉलेजेस को 33 कर दिया गया। अलावा अजीम रीजनल ST तांडों में 60 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों की इमारतें तामीर की जा रही हैं। हरीश राव ने मेदक के नवाही इलाके पल्ली कोटियाल में 4 करोड़ 20 लाख रुपए लागत से ST हॉस्टल बिल्डिंग के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। तेलंगाना के वजीर सिनेमेटोग्राफी व अफजाइश मवेशियां तलसनी श्रीनिवास यादव ने तेलुगु फिल्मों के गीतकार कुंदी कुंडा को खिराज पेश किया, जो गुज़िश्ता रोज सेहत से मुतालिक पेचीदगियों की वजह से चल बसे थे। कुंदी कोंडा ने तकरीबन 100 तेलुगु फिल्मों के साथ साथ प्राइवेट एल्बम्स के लिए भी गीत लिखे थे। वजीर श्रीनिवास यादव ने उनके मकान पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत को याद किया। साथ ही उन्होंने गीतकार के गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने यकीन दहानी करवाई कि गीतकार के खानदान को मुश्किलात से बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे और उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। उन्होंने उनकी मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कुंदी कुंडा की मौत से तेलंगाना समाज का अजीम नुकसान हुआ है।
तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल कविता की आज सालगिरह मनाई जा रही है। उनके अरकान खानदान, मद्दाहों और पार्टी कारकुनों की जानिब से उनको सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। कविता तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर और तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी हैं। उनके बाद मद्दाहों और टीआरएस के कारकुनों की जानिब से उनको अनोखे तरीके से दी गई मुबारकबाद की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि समंदर में स्टीम बोट्स में कविता और टीआरएस के झंडे लगाते हुए उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की जा रही है। एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है, जिसमें दिखाया गया है कि उनकी एक मद्दाह की जानिब से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक छोटे से तैयारे के जरिए एक फ्लेक्सी को बांधकर उस तैयारे को चलाया जा रहा है। इस फ्लेक्सी पर कविता को सालगिरह की मुबारकबाद लिखी गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में आज वनपर्ती में मनऊरू मनपुरू के तहत एक अजीमुशान जलसे-आम मुनक़िद किया गया। इससे पहले रेवंत रेड्डी एक अजीमुशान रैली के साथ वनपर्ती पहुंचे। ये वनपर्ती के कोल्लूर में जलसे-आम मुनक़िद किया गया। इस जलसे को खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आती है तो इख्तियार में आने के पहले ही साल 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को काबीना में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि जब तक पालामुरू ज़िले में 20 लाख एकड़ अराजी को पानी फराहम नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कलवकुर्ती, नेट्टमपाडू, भीमा, कोयल सागर, झराला, SLBC के तमाम काम मुकम्मल करेगी। उन्होंने उस ज़िले में आवाम को जो पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं उस पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस ज़िले से कई अहम शख्सियात जिनमें बुरगुला रामेश्वर राव, मालू अनंतरामुलू और जयपाल रेड्डी जैसी अजीम शख्सियात की जाए पैदाइश है। उन्होंने रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ के कत्ल के लिए दी गई कत्ल की साजिश को लेकर उसका काफ़ी मज़ाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास गौड़ को मारने के लिए कहा जा रहा है कि सुपारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि अगर वो सड़क पर निकलेंगे तो उन्हें कुत्ता भी नहीं काटेगा। उनके कत्ल के लिए कौन 15 करोड़ की रकम अदा करेगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। टीआरएस हुकूमत रेत, मिट्टी सब कुछ फरोख्त कर रही है।
వనపర్తి కేసీఆర్ సభకు గంతే మంది వచ్చిందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఇవాళ మిత్రులారా, రాజవారి వీధి నుంచి వస్తుంటే అక్కడ మా ఆడతల్లులు రాజుగారి కోట ముందర కూర్చొని పాలకూర, కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలు, ఆలుగడ్డలు, టమాటాలు, అక్కడ కూరగాయలు అమ్ముకునే మా ఆడపిట్టలు లేచి నిలబడి కళ్ళ నిండా ఆనందం పెట్టుకొని 2 చేతుల కడుపు నిండా దీవెనలు ఇచ్చిరు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్ధిల్లాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటేనే పేదలకు అండ ఉంటుంది, పేదల బతుకులు బాగుపడతాయని మా కూరగాయలు అమ్ముకునే ఆడబిడ్డలు లేచి ఆశీర్వదించినప్పుడు నాకు విశ్వాసం వచ్చింది, నాకు నమ్మకం వచ్చింది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద, ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను ఎగరేస్తామని. అదే కాదు, దారెంబటి వస్తుంటే పోలీసు అధికారులు ఇష్టం ఉన్నా, పక్క చూపులు చూసినా, హోంగార్డ్స్ ముఖ్యంగా మా ఆడపడుచులైన హోంగార్డ్స్ 2 చేతులెత్తి నమస్కరిస్తుంటే ఈ రాష్ట్రానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ రక్షణ కవచం. కాకి చొక్కాలేసుకున్నా కళ్ళ నిండా ఆహ్వానం పలుకుతూ అన్నా. 4 रियासतों के इंतखाबी नताइज पर मसरूर बीजेपी की कौमी क़यादत ने अब तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। आइंदा इंतखाबात में इन रियासतों में इक़्तिदार हासिल करने के निशाने के साथ ज़ाफ़रानी जमात के क़ायदीन ने इन रियासतों के दौरे का मंसूबा बनाया है। उसी के हिस्से के तौर पर इस माह के अवाखिर में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ तेलंगाना का दौरा करेंगे। तेलंगाना पर बतौर खास ज़ाफ़रानी जमात की क़यादत ने तवज्जो मरकूज कर दी है। इस माह के अवाखिर में जनगांव में बीजेपी कायदीन का एक बड़ा जलसा मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें JP नड्डा और आदित्यनाथ की शिरकत मुतवक्को है। पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे मरहले का 14 अप्रैल को आगाज हो रहा है। 14 अप्रैल को जोगलांबा मंदिर से इस यात्रा का आगाज होगा। इस यात्रा के आगाज के मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह की शिरकत का इम्कान है। बताया जाता है कि अमित शाह 2 दिन तेलंगाना में गुजारेंगे। जरूरत पड़ने पर कंटोनमेंट की बरखी और पानी की सरबराही को रोक देने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव के गुज़िश्ता रोज असेंबली में दिए गए बयान पर एक सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने इसे मुखालिफ मुल्क बयान करार देते हुए उसकी मजम्मत की और संगीन अवाक़िब का इंतबाह दिया। Only regarding few civic issues which are long due. There is a method to resolve those issues instead of threatening the Indian Armed Forces. Mr. KTR should understand he is bound by Indian Constitution and he is holding a position in the Indian Union in one of the states. He is not the minister of an enemy state to threaten the military. Now this is unbecoming, unwarranted and uncalled for. And Minister KTR should also understand that what he is talking is completely political and he should not be drawing the military into politics. And the entire country today understands after KCR's attack on central government and Prime Minister Narendra Modi that they have a purpose and an agenda which is politics. Now to draw the military into that is unwarranted. And it is a low-level politics. And you should know the limits which you cannot cross. Minister KTR should also learn and go back to the books that there is a law called Cantonment Act established way back in 1960s that it protects the rights of the military establishment in these areas for the larger reason of the national security and the safety of the military establishment housed in those areas. Now, by making threats like this is jeopardizing the security of the military establishment in these areas. Now, the actual issue is the failure of the state government and especially the minister himself who is connected to the municipal ministry. He is the municipal minister. So if he has issues, civic issues which are connected to the roads, then he is to be blamed, not the central government.
Now, if you're going to authorize, BJP strongly. बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदरनशीन डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में जब भी इंतखाबात हों उसके लिए उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पूरे मुल्क में इलाकाई पार्टियों और खानदानी पार्टियों का सफाया हो रहा है। लक्ष्मण बीजेपी दफ्तर महबूब नगर में एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी में खानदानी पार्टी एसपी का सफाया हो गया। तेलंगाना के अवाम ये इशारा दे रहे हैं कि अगला निशाना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस की मुतबादिल पार्टी है। कांग्रेस ना ही दिल्ली और ना ही गली में मौजूद है। उन्होंने इंतखाबात के लिए तैयार रहने कैडर से ख्वाहिश की। इस मौके पर खिताब करते हुए बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि उनकी पदयात्रा का दूसरा मरहला 14 अप्रैल को महबूब नगर जिले से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान बीजेपी की तरफ देख रहे थे, इसीलिए रियासत के हुक्मरान टीआरएस ने सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने का नाटक शुरू कर दिया है। अवामी मसाइल के सिलसिले में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला की पदयात्रा जारी है। उन्होंने जिले नलगुंडा के नकरिकल हलके के चिटियाल मंडल से इस यात्रा का आगाज किया। खबर अजी उन्होंने अपने वालिद वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किया और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के अवाम के लिए उनकी खिदमत को याद किया। शर्मिला की इस यात्रा के मौके पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के लीडरों कारकुनों के साथ उनकी मद्दाहों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शर्मिला ने इस यात्रा के दौरान मकामी अवाम के साथ साथ बुनकरों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। शर्मिला की इस यात्रा पर अवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस यात्रा के दौरान शर्मिला अवामी मसाइल उठाने के साथ साथ हुकूमत की नाकामियों को भी जगह जगह उजागर कर रही हैं। यात्रा के अलावा वो अवामी जलसों से भी खिताब करते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस को निशाना बना रही है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज तेलंगाना चैप्टर के जेर एहतमाम आज LIC कॉलोनी मेहदीपट्टनम में मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल के ताउन से खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कई नौजवानों ने कैंसर से मुतासिर अफराद के लिए अपने खून का अतिया देते हुए एक मिसाल कायम की। वक्फ कंपैशन के शोबे ख़वातीन की सरबराह शादा मसूद ने कहा कि आज खिदमत खल्क की सख्त तरीन ज़रूरत है और खिदमत खल्क हुकूकुल इबाद का अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद में लापरवाही पर गिरफ्त करता है। ये कैंप डॉक्टर पी लक्ष्मी मेडिकल ऑफिसर मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल की निगरानी में कामयाबी से मुनक़िद किया गया। यहाँ पर हम लोग तेलंगाना के डिवीज़न में ऐसे काम कंपैशन के काम हमेशा वीकली करते रहते हैं, जिसमें हॉस्पिटल विज़िट्स और ऑर्फनेज विज़िट्स और जिसमें हमारे रेगुलर बेसिस पे शामिल है। और इसके अलावा हम लोग स्लम बस्ती एरियाज़ में कोशिश करते हैं कि अपने जितना हो सके उन लोगों की मदद करें और उनको ये एहसास नहीं हो कि हम कोई छोटा कोई बड़ा, हम उस कंपैशन का काम हम हर एक के लिए करते हैं। और ये ब्लड डोनेशन के लिए आज जितने भी लोग आए हैं उनका बिहाइंड द कर्टन्स हु हैव वर्कड हार्ड फ्रॉम MNJ हॉस्पिटल MNJ टीम, डॉक्टर राजकुमार स्पेशली हु हेल्प्ड अस एंड गाइडेड अस द मोस्ट ऑल द टाइम, मैं उनकी भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एंड थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे हम सब सिटीजन्स फेलो सिटीजन्स से कि इस तरह के काम वो भी आगे बढ़कर करें, न सिर्फ डोनेशन बल्कि एक छोटा सा काम भी आप रहमत का और कंपैशन का काम अगर करते हैं तो वो भी एक अल्लाह की नज़र में, ईश्वर की नज़र में बहुत बड़ा हो सकता है।
चाहे आप रास्ता चलते हुए एक पत्थर को भी हटा दें, वो भी एक काम बहुत बड़ा हो सकता है ईश्वर की नज़र में, गॉड की नज़र में। तो हमको कोई काम को छोटा या बड़ा समझ के नहीं करना चाहिए, या कोई काम को हिंदू मुस्लिम वगैरह की सोच के भी नहीं करना चाहिए। हमको करना चाहिए ह्यूमैनिटी बेसिस पे कि हम सब इंसान हैं और एक इंसान ही दूसरे इंसान की काम आता है, क्योंकि इंसान के दिल में ईश्वर ने एक ऐसा कॉर्नर रखा है जिसमें एक मोहब्बत, एक लव, एक एफेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए रखा है। तो वो इंसान ने अपनी लालच के लिए उसको दबा दिया है और लव एंड अफेक्शन वाला कॉर्नर को छोटा कर लिया है और अपनी लालच के लिए उस कॉर्नर को, लालच को बड़ा कर दिया। तो हमको जब ये लालच का कॉर्नर को हम छोटा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और अपने भाइयों को भाईचारे के साथ मोहब्बत से रहेंगे, तब हम इस दौरे हक को आसानी से पहुंच सकते हैं। जब हर एक जहां पर सच्चाई के साथ अपना पार्ट अदा करे, अपना रोल अदा करे इस दुनिया में, डॉक्टर है तो अपना रोल सच्चाई से अदा करे, टीचर है तो अपना रोल सच्चाई से अदा करे। लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं जो यहाँ पर आए हैं। जिस तरह हम लोग जुटे हुए हैं ह्यूमैनियन ग्राउंड्स के ऊपर, किसी न किसी तरीके से इंसानों की मदद के लिए जो बेहतर हो सकता करने की कोशिश में हम आगे कदम रखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे इसी तरह जुड़े रहें, मजहब मिल्लत की परवाह किए बगैर इंसानियत के बेसिक ग्राउंड के ऊपर हम बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। और आज जो है मेहदीपट्टनम GHMC LIC कॉलोनी पार्क में ब्लड डोनेशन कैंप कायम किए थे, जो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा। And Burfer Compassion organization is really helping cancer patients a lot. They are regularly arranging blood donation camps for poor and needy cancer patients. Not only that, during COVID time, they supplied PPE kits, then gloves, then thermometers and BP apparatus to all the staff of MNJ Cancer Hospital. We expect same support and cooperation from them in future. They really are helping our cancer patients a lot. MNJ कैंसर हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंजमेंट किया है। आदमी आदमी का साथ देगा, तो हम जगह जगह जाके भाईचारगी के लिए ये काम करते हैं कि सब इंसान जो है वो एक ही माता पिता की औलाद है और तमाम भाई भाई है और उनका बनाने वाला भी एक है। इसीलिए ही हम कंपैशन का काम करते रहते हैं। हमें खुशी है कि MNJ कैंसर हॉस्पिटल ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। मुल्क के सरकर्दा माहिर तालीम, तज़किया निगार व जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि मुसलमान अगर मुल्क की पार्लिमान और कानून साज असम्बली का आबादी के तनासुब से हिस्सा नहीं पा रहे हैं तो इसमें खुद मुसलमानों की कोताहियों का बड़ा दखल है। मुल्क की आज़ादी के बाद मुस्लिम दानिशमंदों ने अपने कौम में सियासी और समाजी शऊर बेदार करने में लापरवाही बरती और फ़िरका परस्तों को मुल्क में मजहब की बुनियाद पर तकसीम का मौका मिल गया। मुस्लिम सियासी कायदीन इसी तफरके का शिकार होते हुए मुसलमानों को कौमी धारे में शमूलियत से नादानिस्ता तौर पर रोकने की कोशिश की, जिसकी सज़ा मुल्क की आज़ादी के 75 साल के बाद भी मुसलमानों को भुगतनी पड़ रही है। प्रोफेसर अख्तरुल वासी 16वें खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल लेक्चर बाउनवान हिंदुस्तानी मुसलमान मंजर पस मंजर पेश मंजर से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ने किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए साबिक रुकन राज्यसभा मोहम्मद अदीब, सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर ने मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करते हुए फ़िरका परस्ती के खात्मे और मुल्क के पार्लिमानी व मुकन्नला साजी का हिस्सा बनने का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका वगैरह में जिस तरह उर्दू का चलन आम है, बिलाशुबा उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह ये बात बहुत दिलचस्प हकीकत है कि तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और उड़ीसा के बाद इलाकों में उर्दू का चलन आज भी इसी तरह है जैसे कभी दिल्ली के उर्दू बाजार में हो। अब तुम्हारे अगर उस वक्त कहा गया होता नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियंस का था, वो या तो चाइना में होता या अलग मुल्क होता। जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं किसी कीमत पर भी सिख मजहब हिंदू राष्ट्र नहीं रहता, लेकिन उनकी दानिशवरी देखिए कि उन्होंने उस वक्त एक हद कर दिया था, एक टारगेट बना लिया था कि हम हालात को पूरा करेंगे। मैंने किताब में एक खत पढ़ा, ये आगे तना जो चीफ मिनिस्टर है इसके वालिद को
थर्ड जनरेशन जो बाबा क्या नाम था इसका है वो दिग्विजय दास, उन्होंने खत लिखा ऐसे चीज को और इसकी गूंज सारी दुनिया में सुनी गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया से लेकर कई हुकूमतों के सरबराहों ने हिंदुत्व कुव्वतों के इक़दामात के खिलाफ आवाज उठाई। इसराइल की हिम्मत, हौसला, ये वो काम कर दिखाया जो लाखों शहीदों का खून नहीं कर सका था। इस लड़की ने जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज उठाने का सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों का हौसला बचा है और इसके जमीन को संजोड़ कर रख दिया है। मैं पैराग्राफ में हमारे कायद मरहूम सैयद खलीलुल्लाह हुसैन साहब की हिफाजत को बयान किया है, जो लोग गौर से सुने। इनके अंदर वो जज्बा पैदा हुआ है, जब एक लड़की अपने दिफा में आवाज उठा सकती है तो फिर मुसलमान कहीं हो वो भी हिफाजत के लिए अपना हाथ। तेलंगाना में 20 मई को तालीमी साल का अख्तिताम होने वाला है। हर साल मामूल के मुताबिक तालीमी साल अप्रैल के अवाखिर में ख़त्म होता है, लेकिन कोरोना वायरस की वबा के बायस जारिया तालीमी साल यानी साल 2021-22 का आगाज़ 1 सितंबर से हुआ था। कोरोना की शिद्दत की वजह से गुज़िश्ता साल जून, जुलाई और अगस्त में स्कूलों को तातीलात दे दी गई थी। अगरचे के इस दौरान चंद दिनों तक ऑनलाइन क्लासेस का अहतमाम किया गया था, लेकिन क्लास रूम में क्लासेस का आगाज़ 1 सितंबर से हुआ, जिसकी वजह से जारिया तालीमी साल तकरीबन 2 महीने तक तालीम नहीं हो सकी, जिसके 22 तालीमी साल का अख्तिताम अप्रैल के बजाय 20 मई को होने वाला है। महकमे तालीम के अहदेदारों ने बताया कि रियासत में 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ 1 मई से होने वाला है, जो 20 मई तक जारी रहेंगे, जिसकी वजह से जारिया तालीमी साल का अख्तिताम 20 मई को होगा। पंजाब के मुतवक्को चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के स्पेशल सेक्रेटरी की हैसियत से तेलंगाना के ओहदेदार का तकर्रुर हुआ है। ज़राए के मुताबिक रियासत के सूर्यापेट ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर IAS ओहदेदार वेणु प्रसाद फिलवक्त पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हालिया असम्बली इंतखाबात में पंजाब में आम आदमी पार्टी को शानदार कामयाबी मिली और इस पार्टी के कौमी कन्वीनर व चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से भगवंत मान के नाम का ऐलान किया है। इसके पेश नज़र भगवंत मान का चीफ मिनिस्टर बनना यकीनी है। मुतवक्को चीफ मिनिस्टर ने सीनियर IAS ओहदेदार वेणु प्रसाद की खिदमत को हासिल करने का फैसला किया है। इसके पेश नज़र वेणु प्रसाद को चीफ मिनिस्टर का स्पेशल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के जिले करीमनगर की सतवाहना यूनिवर्सिटी में रीछों की हलचल देखी गई, जिससे यूनिवर्सिटी के हुदूद में तुलबा के साथ साथ असातिज़ा में भी खौफ पाया जाता है। इन रीछों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन के पहले दिन महकमे जंगलात के ओहदेदारों को कोई कामयाबी नहीं मिली। कल रात एक रीछ के पकड़े जाने की इत्तला है। आज ऑपरेशन का दूसरा दिन था। हुक्काम ने कैंपस में दाखिल होने की किसी को इजाज़त नहीं दी, क्योंकि कैंपस में ऑपरेशन जारी है। यूनिवर्सिटी और उसके अतराफ में CCTV कैमरे नस्ब हैं। यूनिवर्सिटी के पिछले इलाके में घना जंगल है, जहां 2 बड़ी बौलियां हैं। ये रीछ पानी के लिए उन बौलियों के पास आते हैं। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने बात बताई। इस तरह पानी पीने के साथ साथ ये रीछ यूनिवर्सिटी के हुदूद में भी दाखिल हो रहे हैं। मकामी अफराद ने कहा कि उनके इंसानी आबादियों में भी दाखिल होने का खौफ है। बाज़ अफराद अपने मकानात को भी खाली करते हुए वहां से रवाना हो रहे हैं। CCMB के डायरेक्टर विनय के नंदीपुरी ने कहा कि सेहतमंद अफराद को कोरोना के वायरस का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तवील मुद्दती अमराज रखने वाले अफराद ही इस वायरस से मुतासिर होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। गच्चीबौली में वाक़े IIIT में एक सेमिनार से खिताब करते हुए CCMB के डायरेक्टर ने कहा कि कोरोना से फौत होने वाले अफराद की अक्सरियत खराबी सेहत और दीगर अमराज में मुब्तला होने की वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना का खात्मा मुमकिन नहीं है। अगरचे कि हिंदुस्तान में कोरोना के केसों में काफ़ी कमी हुई, लेकिन हांगकॉन्ग और दीगर ममालिक में आज भी कोरोना के ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना की मजीद नई शक्लें आएंगी। उन्होंने कहा कि इस वायरस के आगाज के बाद से उसके तजिए से ये पता चलता है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल के पैदा होने में 6 महीने का वक्त लगता है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि कोरोना की नई शक्ल जून या फिर जुलाई में आएगी। उन्होंने आवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि वायरस में कमी पर लापरवाही का मुजाहरा ना करें। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।